मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रहे लियाकत अली के साथ रविवार दोपहर कुछ लोगों किसी बात को लेकर झांकता हुई और कुछ देर बाद उसके व्यक्ति 8 से 10 लोगों के साथ आवास पर पहुंचकर उसके साथ जमकर मारपीट किया। यह पूरा मामला घटना उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वहीं इसके लेकर लियाकत अली ने कोतवाली में 2 व्यक्तियों के नामजद करते हुए 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकरण करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गाजीपुर जनपद के सदर कोतवाली इलाके में शिवपुरी कॉलोनी में रहने वाले रविवार के दोपहर पड़ोस में ही रहने वाले सत्य प्रकाश यादव और उसके एक रिश्तेदार से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद सत्य प्रकाश यादव जो गैंग चलाता है उसके पेशे से अधिवक्ता भी है, उसने कुछ लोगों को फ़ोन कर बुलाया और उसके बाद 10 से 12 संख्या में लोग पहुंचे और उसके साथ जमकर मारपीट किया। इस मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस बात को गवाही देकर घटना के उनके साथ में हुई। काय का आपको अपना परिचय दे दें। मैं लियाकत अली एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिविल बार संघ गाजीपुर। लियाकत साहब, कल आपके साथ जो मारपीट हुई है, वीडियो भी वायरल हुआ है, क्या है मामला? देखिए, मेरे घर पर कल संडे का दिन था और मैं काम करा रहा था मिस्त्री से। मेरे घर 2-3 मिस्त्री भी थे और मैं अपने दरवाजे पर था। लगभग दोपहर 1-1:30 बजे दिन में 10-15 आदमी अज्ञात जो है, उसमें 2 आदमी को मैं पहचानता हूँ, नाम भी जानता हूँ। एक सत्य प्रकाश यादव मेरे शिवपुरी कॉलोनी जो है वो फैमिली बाजार के सामने है, उस वहाँ अपने बहनोई के यहाँ रहते हैं और वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। सत्य प्रकाश यादव, उनका एक गैंग चलता है, तो वो मुगलानी चक के लोगों के साथ उनका गैंग चलता है। तो वो लोग और एक सत्येंद्र यादव वकील भी थे, जिनका वीडियो में फोटो है बकायदे। ये लोग अचानक हमारे दरवाजे पर आए और हमने पूछा कि क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई। तो ये लोग अचानक माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए और ये लोग अचानक मतलब कि हमारे ऊपर टूट पड़े और मारने लगे। जब हमारा लड़का आया और हमको खींच करके घर में ले गया हमको बचाने के लिए, तो ये लोग हमको घर में भी घुस करके मारे पीटे। उसके बाद एक आदमी जो था सत्य प्रकाश यादव के साथ, वो अपने हाथ में कट्टा लिए हुए था, उसने फायर कर दिया हमको जान से मारने के लिए। तो अब इसके पीछे क्या था, हम जो है मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता भी रहे हैं पहले, जो है वो उनकी अब तो मृत्यु हो चुकी है। तो क्या मामला था, ये लोग हमको जान से मारने की नियत से आए हुए थे और ये लोग घर में भी घुस गए और ये एक आदमी ने फायर भी कर दिया जो हमारे अंगुली में लगी। उसके बाद जा करके हमारा दीवार में लग गई गोली। तो उसके बाद गाँव पड़ोस के लोग आ गए तो किसी तरह जान बचाए लोग। तो उसके बाद पुलिस में गया, मैं FIR कराने के लिए तहरीर दिया, जिसकी FIR दर्ज हुई और उसमें मेडिकल भी पुलिस ने कराया जा करके। और आज हमने जो है उस घटना के संबंध में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गोपाल श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र दिया प्रस्ताव की अभियुक्त जो है सत्य प्रकाश यादव खुलेआम घूम रहा है। उसके यहाँ पुलिस भी गई थी मगर वो गिरफ्तारी नहीं हुई। उस संगीन धाराओं में 307 में FIR दर्ज हुआ मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। वो खुलेआम घूम रहा है और कभी भी वह कह रहा खुलेआम आकर मेरे घर पर कि मैं कभी भी किसी भी समय अपने आदमियों के साथ तुम्हारी हत्या करूंगा 1-2-4 दिन के अंदर। वकील साहब, क्या लगता है कि आप मुख्तार अंसारी के वकील रहे हैं, उसका ये परिणाम है या कुछ और लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये ऐसा लगता है कि उनके अधिवक्ता हम रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी की साजिश हो हमको जान से मरवाने के लिए और एक झगड़ा करने का एक बहाना ढूंढा जा रहा है।
इसलिए जो है हमारी हत्या कराने की साजिश हो रही है। तो हमने जब अध्यक्ष महोदय को अपना प्रस्ताव दिया तो अध्यक्ष महोदय ने हमारे प्रस्ताव को लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि दबाव बना रहे हैं कि आप लोग समझौता कर लीजिए, ये प्रस्ताव मत दीजिए। अगर कोई वकील ही अगर किसी वकील के घर में घुसकर हत्या कर दे रहा है अपने अन्य अपराधी साथियों के साथ, तो क्या उसके लिए अलग से आईपीसी बनेगी? उसका कानून अलग बना है क्या कि उसके ऊपर अलग कानून चलेगा? या ऐसा तो कहीं नहीं है। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आप लोग समझौता कर लीजिए, मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। इसका मतलब कि वो सत्य प्रकाश यादव से मिल करके अध्यक्ष महोदय मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सिविल बार के अध्यक्ष श्री गोपाल श्रीवास्तव अब मेरे विरोधियों से मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अगर मेरी हत्या हो जाए तो सिविल बार संघ के अध्यक्ष गोपाल श्रीवास्तव को मुलजिम बनाया जाए 302 का और उनकी गिरफ्तारी तत्काल किया जाए, ये मेरी मांग है। और अभियुक्त जो खुलेआम घूम रहे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और मुझे पुलिस पर और कानून पर पूरा भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन पर पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल किया जाए।